कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे श्याम सुंदर चैनल में। और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ जो कि गणेश भगवान से रिलेटेड है। तो एक बहुत ही प्यारा सा परिवार था जिसमें मतलब जैसे बहन, भाई और उनकी भाभी थी। उनके माँ बाप जो है नहीं मतलब जैसे नहीं थे, स्वर्गवासी हो गए थे। तो बहन जो थी वो अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। तो मतलब जैसे वो सुबह उठती थी, उठने से सबसे पहले जो उनका कार्य होता था वो सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती थी, उसके बाद ही अन्यत्र कोई और कार्य करती थी। पहले वो सुबह उठकर वो अपने भाई का चेहरा देखती थी और उसके बाद फिर अपना रोज का जो काम है वो शुरू करती थी। तो फिर जो है धीरे धीरे मतलब जैसे उनकी शादी वगैरह भी हो गई। अब शादी हो गई, अब वो कहीं मतलब दूसरे जगह चली गई, पर वहाँ भी उनका यही नियम था कि वो जल्दी से सुबह उठती, नहा धोकर जल्दी से अपने भाई के पास आती। मतलब ये उनका रोज का नियम था। आती और अपने भाई का चेहरा देख और तुरंत फिर मतलब जैसे चली जाती थी। वो अपने भाई को मतलब जैसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो जब वो रास्ते में आती थी तो उन्हें थोड़ा ना मतलब जैसे एक मतलब जैसे बहुत जंगल मिलता था। तो मतलब जंगल में तो कांटे वगैरह भी होते, तो उनको वो कांटे वगैरह भी चुभ जाते थे। तो उनकी जो है मतलब जैसे कितनी बार उनके पैरों से खून निकल आता था। और भाई जो है वो थोड़ा, एक होता है ना जेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो उतना मतलब उनको वो नहीं देख पाते थे। तो अचानक जो है ना उनकी जो भाभी थी वो बोली कि अरे ननद जी, ये आपके पैर से तो मतलब खून बह रहा है। तो बोली कि हाँ, कि रास्ते में मैं आती हूँ ना तो मतलब जैसे वहां पे कांटे वगैरह तो वो मुझे चुभ जाते हैं। और जब बहन आती थी भाई से मिलने के लिए तो वहां ना उनको एक गणेश जी का मतलब नहीं, लोग पीपल के पास ऐसे ही छोड़ देते, तो वो मतलब जैसे उनको अच्छे से साफ सुथरा करके और मतलब जैसे उनको एक वहाँ एक खैर का पेड़ था, वहां पे उनको विराजित करती थी। और वो जब भी वो अपने भाई से मिलने आती थी तो गणेश जी से प्रार्थना करती थी, बोलती थी कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने मुझे इतना सुंदर इतना मेरा अमर सुहाग रहे और मेरा जो मायका है वो ऐसे ही भरा पूरा बना रहे। वो इस तरह से रोज ही जब भी अपने भाई के पास आती तो गणेश जी से पहले इस तरह की प्रार्थना करती, जिस तरह से मुझे अमर सुहाग आपने दिया है, मेरा इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छे भाई बहन उन सबको, उसी तरह से सभी को आप उसी तरह से सबको अमर सुहाग देना और मतलब इतना ही सुंदर मायका देना। ये उनका मतलब जैसे रोज का था। वो हमेशा गणेश जी से इस तरह से प्रार्थना करती थी। तो जब वही मतलब जैसे भाभी को पता चला कि मतलब जैसे उनके पैर से खून बह रहा है, तो वो उनको अच्छे से साफ सुथरा करके उसके बाद फिर उनको जो भी नाश्ता वगैरह ये करा के उसके बाद उनकी जो ननद है वो चली गई। फिर वो अपने पति के पास गई, बोली कि तुम किस तरह के भाई हो कि तुम्हें दिखता नहीं। तो भाई ने कहा कि क्या हुआ, तो मतलब कि जब भी ननद जी आती हैं उनके पैरों में ना बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं, कि तुम जाओ वो रास्ते को थोड़ा साफ सुथरा कर दो ताकि ननद जी आराम से आ जाए, उनको कोई कांटा वाटा ना चुभे। भाभी भी बहुत अच्छी थी, मतलब कोई कांटा वाटा ना चुभे। भाई को सुन के बहुत बुरा लगा कि अरे भाई, मतलब मेरी बहन इतना मुझे चाहती है और मैं मतलब जैसे आज तक इस चीज का भी ध्यान नहीं दे पाई कि मेरी बहन जब मेरे से मिलने आती है तो उसके पैरों में कांटे चुभ जाते। उसको बहुत बुरा लगा और वो जस्ट उसी दिन जाकर वो पूरे जितने भी कांटे वगैरह थे, जितने भी पेड़ पौधे वहां पे थे, जो मतलब जैसे उनको मतलब सभी को हटा दिया। और साथ में वो जो गणेश जी की मूर्ति जो खैर के पेड़ के पास थी उनको भी उन्होंने हटा दिया, जिससे जो है गणेश जी जो है वो थोड़े कुपित हो गए, क्योंकि जब भी उनकी बहन आती थी उनसे प्रार्थना करके तभी मतलब जैसे आगे वो अपने भाई के पास आती थी। जैसे गणेश जी कुपित हो गया और घर आकर जो है मतलब जैसे जो लड़की का भाई था उसकी मृत्यु हो गई। और जो है मतलब जैसे वो मतलब पूरे लोग एकत्रित हो गए और जो सब कोई रोना धोना शुरू कर दिए। फिर मतलब जो अंतिम क्रिया की जो तैयारी होती है वो सारी क्रियाएं होने लगी। तो जैसे ही मतलब जैसे भाई को ले जाने के लिए ये हुआ, भाभी ने कहा कि रुक जाओ
कि मतलब जैसे मेरी ननद को आने दो, कि मतलब वो आती ही होंगी, कि वो बिना भाई का चेहरा देखे वो कोई अन्य कार्य नहीं करती। तो उस पे मतलब लोगों ने कहा कि मतलब अब मतलब ये सब करने से क्या फायदा, क्योंकि कल से तो उसको बिना भाई के ही चेहरा देख के ही सारा कार्य करना पड़ेगा। तो फिर भी जो भाभी है बहुत बहुत रिक्वेस्ट की, तो उस पे मतलब जैसे सारे लोग जो है रुक गए। और जब बहन आई अपने भाई से मिलने के लिए, तो देखिए क्या पूरा साफ सुथरा सब कुछ है, कुछ भी मतलब जैसे पेड़ पौधे कांटे वगैरह कुछ भी नहीं है। पर साथ में उसने ये भी देखा, क्योंकि वो बिना गणेश जी से प्रार्थना किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ती थी, तो उसने देखा कि अरे गणेश जी की मूर्ति भी नहीं है। तो उसने मतलब जैसे इधर उधर देखा, तो उसे अचानक जहाँ सारे लकड़ी एक जगह ये किया हुआ था, वहां पे गणेश जी की मूर्ति थी। वहां से बहन ने मूर्ति को उठाया, अच्छे से साफ सुथरा किया अच्छे, और उसके बाद फिर उनको वही वो खैर के पेड़ के पास उनको फिर से विराजित किया। और फिर उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से आपने मुझे अमर सुहाग दिया है, इतना सुंदर मायका दिया है, उस भरा पूरा मायका दिया है, उसी तरह से आप मतलब जैसे सबको दीजिएगा। उसमें फिर लड़की आगे बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे आवाज दी और बोले कि सुनो, तुम मतलब ये खैर की 7 पत्तियां लेते जाओ और अपने भाई को घोल के पिला देना। तो मतलब जैसे बहन ने जब पलट के देखा, तो देखा कि कोई नहीं है, पर जिस तरह से आवाज आया था उसने वही किया। उसने खैर की 7 पत्तियां ले ली और अपने आंचल में बांध लिया। उसके बाद जैसे आई तो देखी कि मतलब भाई के घर में बहुत भीड़ लगा हुआ है। तो मतलब जैसे बोले कि क्या हुआ, फिर सारा बात हो कि अब उसका भाई जो है इस दुनिया में नहीं है। तो उसने वही किया, उस खैर की पत्तियों को पीस के अपने भाई को पिला दिया, जिसे जो है गणेश भगवान से माफी मांगी, जिससे कि उनका भाई जो है जीवित हो गया। तो ये थी भाई बहन की बहुत ही सुंदर सी कहानी। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और ये देखिए मैंने ना यहाँ पे मेरे पहले मधुसूदन थे, मैंने उनको यहाँ से हटा दिया और इनको मैंने यहीं पे विराजित किया है, क्योंकि ना मेरे मधुसूदन की हाइट ना थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ से मैं ना उनको जब भी निकालती थी ना, उनको थोड़ा सा ऊपर वाले ये से लग जाता था, और मुझे पता नहीं क्यों लगता था। और बाकी जो यहाँ किशोरी जी रहती थी और माधव रहते थे, तो ये मुझे थोड़ा ऊंचा है ना, तो मुझे डर लगता था कि कहीं ये गिर ना जाए, कितनी बारी थोड़ा बहुत लग भी जाता था। तो मैंने इनको, यहाँ देखिए मैंने युगल सरकार को मैंने आज नहला के मैंने वस्त्र चेंज किया है, क्योंकि 8 तारीख को जया एकादशी आ रही है, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने इनको साफ सुथरा करके मतलब जैसे दूसरे वस्त्र पहनाए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने तीनों को विराजित किया है ताकि इनको चोट ना लगे, थोड़ा ना थोड़ा इनको लग ही जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत ही होगा कि यहाँ पे दिन में ये तीनों यहाँ विराजित रहेंगे, फिर रात में मैं इनको यहीं सुलाती हूँ। तो कोई नहीं, मैंने इनको गद्दे पे ही विराजित किया है, और फिर मैं इनको मतलब जैसे फिर रात में इनका ये मतलब जैसे सोने का ये बन जाएगा। और आप बताना कि आपको आज की कहानी कैसी लगी, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री गणेश, जय गणपति महाराज की जय।